हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स में अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ यूके स्टूडेंट वीज़ा। तो भाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको 2024-25 में क्या कॉस्ट रहने वाली है स्टूडेंट वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं मास्टर्स या आप बैचलर के लिए, और 2020 में क्या फीसिस थी और क्या स्ट्रक्चर था जो जब मैं आया था और मैंने कितना पे किया था और अभी आपको कितना पे करना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर्स के लिए कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है, आपकी आईएचएस फीस क्या रहती है, आपका जो वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी होती है या जो आप सुपर प्रायोरिटी वीज़ा फ़ीस पे करते हैं वो क्या थी जब मैं आया था 2022 में, और अभी उनमें कितना इंक्रीज़ आया है, और उसके बाद भी जो फीसेज इंक्रीज़ हुई हैं उनका आपके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो उसके बाद भी आपको जब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना होता है या और भी जो जैसे चार्जेस रहते हैं आपके, जब आप स्किल वर्कर वीज़ा में या टायर 1-2 में जाते हैं तो अलग अलग तरह के आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो भाई सब्सक्राइब दिस चैनल जिनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो यूके के रिलेटेड चाहिए होती हैं। भाई सबसे पहला चार्ज होता है एप्लीकेशन चार्ज, जो आपका जब आप एप्लीकेशन डालते हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो वो जब मैं आया था 2022 में उस टाइम थी 343। उसके बाद इन्होंने 2023 में उसको बढ़ा के कर दिया था 363, बट उसके बाद इन्होंने 2024 में वो डायरेक्टली 490 पाउंड कर दिया, जो बहुत बड़ा हाइक है एज कम्पेयर टू 2022। तो भाई ऐसे ही इन्होंने इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जिसको हम आईएचएस भी बोलते हैं, उसमें भी हाइक किया है। तो जब मैं 2022 में आया था उस टाइम वो चार्ज था 624 पर ईयर का आपको देना होता था। अगर आपके 2 साल का कोर्स है तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो एडवांस में ही लेके आना होता है। आपका जो आईएचएस सरचार्ज पे करना पड़ता है पहले ही आपकी एप्लीकेशन के साथ। तो भाई अगर मैं अब के बारे में बात करूं तो 2024 में वो आपको पे करना है अराउंड 776 पाउंड, जो बहुत बड़ा हाइक है। अगर मैं बात करूं आईएचएस सरचार्ज में, तो आईएचएस सरचार्ज में आपका स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं आता। जब आप यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा में या आप जैसे यहाँ से जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है उसमें चेंज करते हैं, जिसको हम पीएसडब्ल्यू बोलते हैं, उसमें भी पे करना पड़ता है। इसी वजह से जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था उसकी कॉस्ट जो 2022 में थी वो 18 to 1900 के अराउंड आती थी, बट जो 24 में अभी बढ़ के हो गया वो 2900, अराउंड 1000 पाउंड का कैप आ गया इसी वजह से। तो भाई उसके बाद आपका आ जाता है फ़ी स्ट्रक्चर। तो जब मैं यहाँ पे 2022 में एंटर हुआ था उस टाइम आप 20-30% फ़ी अपनी पे कर सकते थे। आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी। जैसे जब मैं आया था मेरी 15,000 पाउंड फीस थी, बट उसमें से मुझे 4,000 पाउंड की जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैंने 11,000 ही पे करना था। उसमें से भी मैं ओनली 30% फ़ी पे करके आया था, बाकी मैंने यहाँ से ही मैनेज कर ली थी, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे काम के हिसाब से बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू अभी, क्योंकि अभी काम की भी शॉर्टेज हो गई है। और अभी जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है उनका रूल है कि आपको 1 ईयर की फ़ीस एडवांस में भर के आनी पड़ती है। उसका रीज़न भी हम ही लोग हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए उनमें से 80% स्टूडेंट या तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए, या उन्होंने फ़ीस रिफ़ंड ले ली, या उन्होंने अपनी स्टडी ही छोड़ दी, तो आगे की स्टडी कंटिन्यू नहीं करी। जैसे 10% 20% फ़ीस वो पे करके आए थे, बस वो उसमें ही यूके में एंटर हो गए थे। तो उसके बाद भाई यूनिवर्सिटीज़ ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू करे, तो अभी वो 1 ईयर की फ़ीस मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपसे पहले ही भरवाती हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन पे आ रहे हैं या मास्टर्स पे आ रहे हैं। अगर आपका 1 ईयर का भी कोर्स है तो आपको आई थिंक 50-70% फ़ी पहले पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट है वो आप यहाँ आके पे कर सकते हैं। तो भाई अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो उसमें जैसे ये रूल तो चेंज हुआ ही है कि आपको फ़ीस पहले भरनी है। उसके बाद हर कोर्स की इन्होंने फ़ीस भी बढ़ा दी है। जो कोर्स आपको 2022 में 12,000 पाउंड में मिल जाता था वो अभी आपको 17-18,000 पाउंड में मिल रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट के बारे में बात करूं तो भाई ओवरऑल कॉस्ट आपको पहले पड़ती थी
10 टू लेकर 12 तक आप आराम से यहाँ आ जाते थे। बट अभी जो ये कोस्ट है 2024-25 के लिए 15 टू 17 लाख हो गई है। पर कुछ एजेंट इससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपनी रिसर्च नहीं करते, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ पे मिलते हैं भाई, जो लोग बोलते हैं उन्होंने पूरी फीस दी है, बट यहाँ पे उनकी 60% फीस होती है या 50% फीस भर के एजेंट यहाँ पे भेज देते हैं। बाद में वो बोल देते हैं कि आपका कुछ अलग चार्ज कट गया है, ये वो। तो आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, क्योंकि एजेंट बहुत सारे पैसे आपके वेस्ट करवा देते हैं इस चक्कर में। तो अगर आप खुद की रिसर्च करेंगे तो आप बहुत कम पैसों में भी यूके में एंटर कर सकते हैं। तो भाई उसके बाद बात कर लेते हैं बैचलर के बारे में। तो भाई बैचलर का भी ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट रहता है, बस आपको ये है 1 ईयर की फ़ीस वहाँ से भर के आनी होती है, और 2 ईयर की फ़ीस आपको इधर से अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इधर से, नहीं तो अपने घर से मंगवानी पड़ती है, जो आपके रेस्ट ऑफ 2 ईयर की फ़ीस रहती है। बट हाँ, ये है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे प्लान करें तो आप अपनी 60 टू 70% फ़ीस निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं निकलती है, बाकी आप घर से मंगवा सकते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट कॉस्ट सेम रहती है, क्योंकि मास्टर्स के लिए ये होता है कि आपको 1 साल में अगर आपने पूरा सब कुछ पहले ही पे कर दिया तो आपको यहाँ पे आके ज़्यादा हेडेक नहीं होती। बट बैचलर्स को अगली फ़ीस के लिए भी यहाँ पे जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये थी आपकी पूरी कॉस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, जो भी लोग यूके आना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़।